करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। क्या हुआ? आप सोए नहीं अभी तक? कुछ नहीं, आ जाता हूँ थोड़ी देर तक। फारिया, तुमने ये सब क्यों किया? अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम ये सब करने वाली हो तो मैं जरूर समझाती। समझा कर क्या होता? मैं रुकने वाली तो थी नहीं, फिर भी चली जाती। तुम भी यही सवाल कर रही हो कि मैंने अच्छा नहीं किया। कोई ये नहीं पूछ रहा कि ऐसा क्यों किया। और क्या किया मैंने? शादी की ना, कुछ गलत नहीं किया, बस चली नहीं। बहुत से लोगों की नहीं चलती। लेकिन मरियम, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग मुझे आकर बातें सुनाए। हर कोई मुझे बातें सुना रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि फारिया तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम अपने घर वालों के साथ ऐसी नहीं कर सकती थी। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करता था। हो जाती है लोगों को गलतफहमी, और तो कोई यहाँ पे मुझसे प्यार करता नहीं, इसलिए चली गई। और ये मेरी जिंदगी, इसका स्क्रीन प्ले कोई और क्यों लिखे? मेरी मर्जी चलेगी, बस मेरी है। इससे मिलने आई थी कल आप जानती थी ना ये वापस आ गई है? क्यों? और किससे पूछ के आई थी? सिकंदर हमारी बहन है। और मैं कौन हूं? कौन हूं मैं दिलावेश? आपकी इस बहन की वजह से मैंने और मेरे घर वालों ने क्या क्या मुश्किलात उठाई हैं जानती है ना आप? और इसी बहन की वजह से मेरी आपसे शादी हुई है दिलावेश। सब कुछ बर्दाश्त किया जो कभी मैं। ठीक है, बहुत शौक है ना आपको इससे मिलने का, तो आप इधर ही रह जाएं हमेशा के लिए। थोड़ी सी थी इज्जत का सिला तो आपने कल रात ही दे दिया था सिकंदर, मगर मेरी रियाजतों का सिला कौन देगा?
हर बार कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है मुझे। किस किस बात की सफाई दूं? या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। नाश्ता तैयार है, आ जाए। आपका गुस्सा बजा है, मगर ऐसे खाने पर मत निकालें। अक्का भी कहा करती हैं कि खाली पेट घर से नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है ये। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कभी क्या कहती हैं और क्या नहीं। ये अपना फलसफा आप अपने पास ही रखिए। अगर आप नाश्ता नहीं कर रहे तो हमें माफ करते जाएं। सिकंदर, हम जानते हैं हमसे गलती हो गई है। हम आपको दुख नहीं देना चाहते थे। आपकी नाराजगी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, हम सह नहीं पा रहे। हमें माफ कर दें। जानते हैं हम फारिया से मिलने गए, आपको बताया नहीं, मगर हम आपसे झूठ नहीं कहना चाहते थे, ना ही छुपाना चाहते थे। हो गई गलती हमसे, प्लीज माफ कर दें। सिकंदर, ये कैमरा तो खूबसूरत चीजों को कैप्चर करता है, क्या कैप्चर कर रहे हैं आप? तो बस समझें कि फिर आपकी तलाश खत्म हो गई। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जो खूबसूरती की तलाश में होते हैं वो ज्यादा सोचते नहीं है, ज्यादा सवाल नहीं करते, खूबसूरती खुद उनकी तरफ खिंची चली आती है। बस महसूस करने की बात है। और अगर महसूस ना हो तो? फिर मैं आपको वो एग्जाम्पल दूंगी, जैसे जिसमें रूह ना हो, समथिंग। हंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहिंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने, खेड मुकदरा दी फारिया वापस क्यों आ गई? लुक लुक रोंदे ने। तन्हाई को जहर मानते हैं। तो शहाब भाई ने अपनी भागी हुई बेटी को कबूल कर लिया। भाई हमने तो सुना था कि शहाब भाई बड़े गैरतमंद हैं। तो अब कहां जाकर सो गई उनकी गैरत? लड़का कहां गया वो जिसके साथ भागी थी तुम्हारी बहन? हमें नहीं मालूम। वैसे जो कुछ तुम्हारी बहन ने किया उसके जिम्मेदार तो तुम्हारे बाबा ही हैं। अब इस उम्र में आकर शराफत का लिबादा उड़कर बैठ गए, हालांकि उनकी जवानी की अय्याशियों से तो दुनिया वाकिफ है। आंटी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर अपने बाबा के बारे में कोई गैर मुनासिब बात नहीं सुनेंगे। तुम्हारे बाबा के बारे में मुझे भी कोई शौक नहीं है बात करने का, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि उस लड़की का साया मेरे घर या मेरे बेटे पर ना पड़े।
अगर मेरे घर का सुकून बर्बाद करने की कोशिश की गई ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम्हारे घर वालों ने जो कुछ किया, जो धोखा दिया, उसे माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी में कोई तूफान आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। याद रखना ये बात। रोजाना हम एक ही बात पे आप लोगों से बहस नहीं कर सकते। बहुत ही गंदी हो रही है हवेली, और हमने सुना है आप लोग खुद बहुत गंदे तरीके से रहते हैं। गार्डन साफ कीजिए जाके, और अल्लाह दिता आज हमें सारी गाड़ियां चमकती हुई चाहिए। जाइए। फारिया, आप भी कुछ हवेली पे ध्यान दीजिए। हम अकेले कब तक संभालें? इंसान हैं, थक जाते हैं। हम दीवारों से बातें नहीं कर रहे, आपसे कर रहे हैं। हमें जवाब देंगी क्या बात है? एक तो ये जो आपकी हठधर्मी है ना, इसने हवेली को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। थोड़ी बहुत इज्जत जो बाकी है उसे संभाल के रखिए। कुछ पूछ रहे हैं हम आपसे, जवाब दीजिए क्या बात है? प्यार से क्यों नहीं पूछती क्या बात है? मैं जो सह कर आई हूँ, जो हुआ है मेरे साथ, मैं उसको भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, भूल नहीं पा रही। अभी भी याद आ रहा था मुझे सब। निकलना चाह रही हूँ, निकल नहीं पा रही। वापस आई तो आते ही बाबा जान ने कहा क्वार्टर में रह लो। फिर आपने कहा कि मुझे हैरान की हो रही है, उन्होंने माफ कर दिया। सबका रवैया अजीब है ना। मुझसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप भी नहीं पूछती कि क्या हुआ। हम नहीं पूछना चाहते, ना जानना चाहते। कभी आपने कोशिश की हमसे जानने की कि जब आप ये हवेली छोड़ के गई थी तो हमारे साथ क्या हुआ, क्या गुजरी हम पर और इस हवेली पर? कितने ताने सहे हमने आपकी वजह से, क्या कुछ इन कानों को सुनना पड़ा? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जैसी मतलबी शख्सियत की मालिक हमने नहीं देखी। क्यों बच्ची बनी रहती हैं? बड़ी हो गई हैं आप, काफी शऊर आ गया है आपको। अब जरा उठिए और हवेली की देखभाल कीजिए। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये सब कुछ अकेले संभाले। थक जाते हैं हम। शायद आपको इस हवेली की जरूरत ना हो, लेकिन इस हवेली को हमारी औलाद की जरूरत है। अफसोस होता है आपको देखकर। यकीन नहीं आता कि आप हमारी औलाद हैं। कुछ वक्त मिल सकता है आपका? आपको लगता है कि वक्त मेरे इख्तियार में है? अगर ऐसा होता तो मैं वक्त को जरूर अपने इख्तियार में कर लेता।
सही कहा आपने, वक्त हमारे इख्तियार में कहाँ होता है। अगर हमारे इख्तियार में होता तो हम आपको आपकी खुशियां लौटा देते। हम उन लम्हों को वापस ले आते जिनसे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। मगर हम तो वक्त के चक्कर में फंसे हुए वो मुसाफिर हैं जिनका कोई मरकज नहीं। वक्त हमारे हाथ में काश थमाकर खुद रुखसत हो गया है। और अब शायद इसी के सहारे बहुत दूर तक चलना है हमें। लेकिन मेरी जिंदगी में किसी काश की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं किसी ऐसे रास्ते का मुसाफिर नहीं बनना चाहता जिसकी कोई मंजिल ना हो। खुद तलाश कर लूंगा अपना रास्ता। तो फिर इस सफर का क्या, जिसके हम मुसाफिर बना दिए गए हैं? नया सफर शुरू करने से पहले पुराने सफर का इख्तिताम करना बहुत जरूरी होता है। मैं फिरूं दर बदर यारा हूं बहुत जरूरी। निशान बेचारा ये दिल ले जाऊं कहां, मेरी बेबसी को संवार दे, वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। छोटी दुल्हन बैठ जाइए। आर्या की तरफ से बहुत परेशान है। उसकी हालत हमसे देखी नहीं जाती। और अफसोस की बात तो यह है कि आपके भाई को अपनी औलाद का दुख नजर ही नहीं आता। जिन मुश्किल हालात से वो गुजर रहे हैं, भूलने में वक्त तो लगेगा। आप हमारी बात मानिए तो उनकी दूसरी शादी करवा दें। इतना आसान नहीं है ये। जिन हालात से फारिया गुजरी है, आपको लगता है वो किसी पे एतबार कर सकेंगी? यकीन होगा उन्हें किसी पर? नए सिरे से जिंदगी का आगाज करेंगी तो माजी को भूल जाएंगी। और एतबार तो आते आते आता है। खौफ आने लगा है हमें इस हवेली से। इस हवेली में रहने वाले आसिफ ने हम सबकी खुशियों को ग्रहण लगा दिया है। खुशी का सूरज तो इस हवेली में तुलू ही नहीं होता। उनकी उस एक गलती ने सब कुछ बदल के रख दिया। बेवकूफ है, लोगों की पहचान ही नहीं है। नहीं समझ पाए कि कैसे धोखेबाज। बस कर दीजिए आप। क्यों एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है? नहीं सुननी हमें ये बात। हम तो बस कर दीजिए। भूल जाती हैं कि ये हमारी औलाद के लिए बात हो रही। नहीं सुननी हमें कोई बात। इस हवेली में हमें किसी से बात ही नहीं करनी। कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं।
आपकी आंखें कितनी हसीन है सितारा। हम चाहते हैं कि इन आंखों में हमेशा हमारा अक्स कायम रहे। सितारा आपकी है और हमेशा आप ही की रहेगी। हमने आपकी मोहब्बत में दुनिया को भुला दिया, सारे रस्म और रिवाज तोड़ दिए, सारी बंदिशों को तोड़ दिया, और ये भी भूल गए हैं कि शहाबुद्दीन कौन है। बस इतना याद रहा कि आप हमारी हैं, हमेशा के लिए। हम इस मोहब्बत की गुलामी में बहुत खुश हैं। बस डर लगता है इस बात से कि जिंदगी के किसी मोड़ पर ये मोहब्बत कमजोर न पड़ जाए। कमजोर मोहब्बत एक आजार की तरह होती है। बाबा जान, क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। हमने कहा ना फारिया, जाओ यहाँ से। एक दफा मेरी बात सुन ले। फारिया, कहने और सुनने के मौके तुमने गवा दिए। जाओ यहाँ से। हाँ, लेकिन आपकी मोहब्बत नहीं गवाई ना। जानती हूँ आप नाराज हैं, लेकिन मुझसे नफरत नहीं कर सकते आप। प्लीज मेरी बात सुन ले एक दफा। क्या सुने? क्या सुने? क्या? किस तरह तुमने हमारी इज्जत को अपने पैरों तले रौंदा था, ये सुने? किस तरह तुमने इस हवेली की इज्जत को मट्टी में मिलाया था, ये सुने हम तुमसे। तुम्हारी वजह से इस दुनिया के सामने हम शर्मिंदा हुए। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने हमें। याद रखना फारिया, जो कुछ तुमने किया है हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। बाबा जान प्लीज, मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। बाबा, मैंने गुनाह नहीं किया, लेकिन मैं अपनी फैमिली वैल्यूज को जानती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं चाहती मैं सिकंदर से शादी कर लेती, जासिर से मोहब्बत करती रहती। मैंने ऐसा नहीं किया बाबा, लेकिन बाज़ वक्त कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। हम सबसे गलती होती है। आपसे भी हुई होगी, मुझसे भी हो गई। आप भी पछता रहे होंगे, लेकिन आप वक्त नहीं मोड़ सकते ना, मैं भी नहीं मोड़ सकती सिवाय माफी मांगने के। जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफी है। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हमारा ज़ब्त टूट जाए। जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूँ। आपकी औलाद हूँ, मेरे रगों में आपका खून ही है। मैंने नहीं जा। सही कहा तुमने, तुम हमारी ही औलाद हो। तुम्हारी रगों में भी हमारा ही खून है, क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह जिद्दी और खुदगर्ज हैं। ये जो कुछ हुआ है ना, ये हमें सजा मिली है। तुम्हारी सूरत में तुम सजा हो हमारी। बजान प्लीज प्लीज, मैं सब सह कर आई हूँ, आगे भी सह लूंगी, सब सह लूंगी। आपकी खामोशी नहीं मुझसे सही जाती। प्लीज बाबा जान मुझसे बात कर ले। मैं दिलावेश जैसी नहीं। फारिया, तुम
तुम्हारा और दिलावेश का कोई मुकाबला नहीं। दिलावेश हमारे यहाँ रहती है, यहाँ। दिलावेश हमारे दिल में रहती है फारिया, और तुम कहीं नहीं। जाओ यहाँ से। अकाबी, लेके जाइए इसे। वो हम चाय लाए थे आपके लिए। सिकंदर आ गया? जी नहीं, वो बता रहे थे कि ऑफिस में काफी काम है, लेट हो जाएंगे। भाई ये सास और बहू का सलूक देख के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, अच्छी बात है। हम आपके लिए भी चाय ले आएं? हाँ ले आओ बेटा। हाँ ये ले आएं। और ये आप ऐसा करें, आप यहाँ रख दें, हम खुद रख लेंगे। ठीक है। आज काफी देर हो गई आपको? बाबा जान आपका पूछ रहे। हाँ बस कुछ मसरूफियत थी, कुछ लोगों से मिलना था। हम खाना लगा देते हैं। नहीं, सर में दर्द हो रहा है, मैं अब सोना चाहूंगा। पानी ले आए आपके लिए? नहीं दिलावेश, शुक्रिया। हम आपका सर दबा देते हैं। नींद पूरी होगी ना मेरी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। दवाई खा लें आप। मैंने आपसे कहा है ना, मैं सोऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आप प्लीज। आपके दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। आप हमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकते, चाहें तब भी नहीं। हमारी जिंदगी हमेशा मोहब्बत से खाली रही है, और शायद हमेशा खाली रहेगी। मैं भी बैठ जाऊं यहाँ पे? कभी हमारा खाना हमारे कमरे में पहुंचा दीजिए।
हवेली के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, वक्त भी बहुत बुरा चल रहा है। बीजान का रोब और दबदबा बिल्कुल खत्म हो चुका है, और फारिया, उसकी हैसियत तो बिल्कुल जीरो हो गई। ये सब तो हम भी देख रहे हैं। मुझे डर है कहीं मामू जान सारी जायदाद दिलावेज के नाम ना कर दे। और वो सिकंदर, उसकी नजर तो मामू जान की सारी जायदाद और इस हवेली के ऊपर, वरना इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उसने दिलावेज को नहीं छोड़ा। शहाबुद्दीन का तो दिमाग खराब हो गया। दिलावेज और सिकंदर के अलावा उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा। हम तो पसे मंजर में चले गए। वैसे एक चीज में हमारा फायदा है, सिकंदर और दिलावेज की शादी खत्म करवा दो, वरना जो सिकंदर है ना, ये सारी जायदाद पे कब्जा कर लेगा और हम हाथ मिलते रह जाएंगे। इतना आसान नहीं है सब कुछ। इतना मुश्किल भी नहीं है। इधर देखिए, अरे देखिए तो, पारी आ गई है ना, अब खेल पलटे। बस उठो। ऐसा काम क्यों करते हो कि हाथ जोड़ने पड़े? अच्छा करते हैं वो लोग जो प्यार की नहीं बंदूक की जबान समझाते हैं। क्या दफा हो जाओ। वो करार